दिल्ली की शाम, आसमान पर चांद की हल्की परछाई और शहर की गलियों में नियॉन लाइट्स की चमक। सड़कें कारों के हॉर्न से गूंज रही थी, पर उन शोरगुल के बीच एक जगह थी जहां रुकते ही लोग अपनी दुनिया भूल जाया करते थे। वो जगह थी ब्लू पर्ल क्लब। आज की रात खास थी। स्टेज पर आने वाली थी वो हसीना जिसकी एक झलक के लिए लोग नोटों की गड्डियां उछाल देते थे। उसका नाम था नूरी। नूरी 25 वर्षीय खूबसूरत किन्नर लड़की थी। उसकी खूबसूरती किसी परी से कम न थी। गोरा चिट्टा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें रहस्य की परछाएं तैरती रहती, और मुस्कान में ऐसी नशा कि सामने वाला होश खो बैठे। जब वो चलती तो लगता मानो हवा भी उसके पांवों की आहट सुनने के लिए थम गई हो। लोग कहते थे, नूरी की अदाओं में ऐसा जादू है कि जो उसे देख ले वो फिर किसी और को देखना ही भूल जाते हैं। घड़ी में जैसे ही 9 बजा, क्लब की सारी लाइट्स एकदम बुझ गई। सिर्फ एक स्पॉटलाइट ने मंच को घेर लिया। भीड़ में खामोशी छा गई, सबकी नजरें मंच पर टिक गईं। और तभी लाल रंग की चमचमाती ड्रेस में, गले में मोतियों का हार और पांवों में झंकती पायल के साथ नूरी किन्नर स्टेज पर उतरती है। जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, सैकड़ों आंखें ठिठक गईं। उसकी कमर की लचक, बालों की झलक और हाथों की लहराहट ने पूरे हॉल को मदहोश कर दिया। ताली, सीटियां, शोर, सब गूंज उठा। लेकिन नूरी के चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी, मुस्कान जो मोहब्बत का जादू भी थी और दर्द का पर्दा भी। नूरी गा रही थी, थिरक रही थी, और भीड़ उसकी दीवानी हो रही थी। लोग नोट उछाल रहे थे, कोई उसकी अदाओं को कैमरे में कैद कर रहा था, कोई बस पागल नजरों से उसे निहार रहा था। पर उस शोर में एक अजीब सन्नाटा भी था जो सिर्फ नूरी के दिल में था। उसकी आंखों में चमक थी, पर गहराई में छुपा हुआ दर्द भी। वो नाचते नाचते भी जैसे कह रही थी, तुम सब मुझे चाहते हो, मगर कोई मुझे समझना नहीं चाहता। तुम्हें मेरी अदाएं चाहिए, पर मेरा दिल। कभी किसी ने नहीं मांगा। महफिल खत्म हुई, लाइट्स बुझी, भीड़ तितर बितर हो गई, और नूरी अपने कमरे में जाकर आईने के सामने बैठ गई। आईना वही था जो रोज उसकी हकीकत बयान करता था। नूरी ने आईने में अपनी ही आंखों में झांकते हुए बुदबुदाया, आज भी सबने मेरी अदाओं का जादू देखा, पर क्या कोई है जो इस जादू के पीछे छुपे मेरे आंसुओं को भी देखेगा? उसकी पलकें भीग गईं, होंठ कांप उठे, पर अगले ही पल उसने मुस्कान ओढ़ ली, क्योंकि नूरी जानती थी उसकी हंसी ही उसका हथियार है। यही थी नूरी की दुनिया, बाहर अदाओं का जादू, अंदर दर्द का साया। क्लब की उस रात, महफिल जब अपने शबाब पर थी, तब अचानक दरवाजे से एक शख्स दाखिल हुआ। काले सूट में, तेज चाल से, और आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ। उसकी उपस्थिति ने जैसे पूरे हॉल को एक पल को सन्नाटे में डाल दिया। वो था आर्यन मेहरा, 28 साल का बिजनेसमैन, दौलत और शोहरत का मालिक। शहर के बड़े बड़े पार्टियों में उसकी चर्चा होती थी, लेकिन आज उसकी नजरें सिर्फ एक जगह टिकी थी, नूरी पर। नूरी उस वक्त स्टेज पर थी। संगीत की धुन के साथ उसकी कमर लहराती, उसके बाल झूमते और होठों पर मुस्कान खेलती। भीड़ तालियों में गूंज रही थी, मगर आर्यन की आंखों में जैसे सिर्फ वही तस्वीर ठहर गई थी। वो ताली भी नहीं बजा रहा था, न सीटियां मार रहा था, बस चुपचाप नूरी को देख रहा था। उसकी नजरें इतनी गहरी थी कि नूरी को भी एक पल के लिए ठिठकना पड़ा। उसने सोचा, ये कौन है? बाकी सबकी तरह शोर नहीं कर रहा, बस मेरी आंखों में कुछ ढूंढ रहा है। महफिल खत्म हुई। नूरी अपने कमरे की ओर बढ़ी, लेकिन दरवाजे पर ही आर्यन ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम सिर्फ स्टेज की रानी नहीं, मेरे दिल की मलिका भी हो सकती हो। नूरी चौंकी। वो ऐसे लफ्ज सुनने की आदी थी, पर आर्यन की आवाज में अजीब सी सच्चाई झलक रही थी। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, जनाब, ये दिल की मलिका बनने का खेल हर कोई खेलता है, मगर किसी के पास मेरे आंसुओं का ताज पहनाने की हिम्मत नहीं होती है। आर्यन की आंखें गहरी हो गईं। उसने नूरी की तरफ झुककर फुसफुसाया, मैं तुम्हारे आंसू पोंछने आया हूं, उनका कारण बनने नहीं। उस रात के बाद से आर्यन हर रोज क्लब आने लगा। कभी वो नूरी को फूलों का गुलदस्ता देता, कभी उसकी पसंद का ड्रेस, कभी डांस खत्म होते ही गाड़ी लेकर बाहर खड़ा रहता। नूरी हंस देती, इनकार कर देती, लेकिन दिल ही दिल में वो आर्यन की लगन को महसूस करने लगी थी। भीड़ के बीच आर्यन उसे ऐसे देखता जैसे कोई मंदिर में देवी को निहारता हो। उसकी नजरें नूरी को सिर्फ एक नाचने वाली, सिर्फ एक किन्नर नहीं मानती थी। वो उसे एक इंसान की तरह देखता था, और यही एहसास नूरी के दिल में हलचल मचा रहा था। लेकिन नूरी जानती थी, जिंदगी की गलियों में मोहब्बत इतनी आसान नहीं होती। उसने खुद से कहा, यह आर्यन मुझे पाने आया है या मेरे जिस्म का सौदा करने? क्या ये भी दूसरों जैसा निकलेगा, या सचमुच मेरी तन्हाई का हमसफर बनेगा? उसकी आंखों में सवाल थे, दिल में ख्वाहिशें, और हवा में तैर रही थी नई मोहब्बत की महक। और यहीं से नूरी की जिंदगी में पहली बार आशिक नंबर 1 की एंट्री हुई। लेकिन क्या ये सच्चा प्यार था,
या किसी बड़ी साजिश की शुरुआत? दिन बीतते गए। आर्यन की दीवानगी अब किसी से छुपी नहीं रही। क्लब की भीड़ जान गई थी कि नूरी की आंखों में अब हर रात वही परछाई उतरती है, आर्यन की। आर्यन, जिसे लोग अपनी दौलत और अकड़ के लिए जानते थे, नूरी के सामने बिल्कुल बदल चुका था। वो अब सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक आशिक बन गया था। कभी वो नूरी को हीरे का हार भेंट करता, कभी उसके लिए महंगे परफ्यूम लाता, कभी किसी डिनर पर बुलाता। नूरी इन सब पर हंसकर कह देती है, आर्यन, मुझे चमक दमक से ज्यादा इंसानियत चाहिए। आर्यन हमेशा जवाब देता, तो फिर मुझे वक्त दो, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। धीरे धीरे नूरी का दिल भी उसके इश्क की गिरफ्त में आने लगा। नूरी सोचती है, क्या सचमुच ये आदमी मुझे चाह सकता है, या ये भी बाकी सबकी तरह मेरे शरीर की ख्वाहिश रखता है? एक शाम नूरी अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। मेकअप उतारते हुए उसने अचानक देखा, टेबल पर रखा एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स। उस बॉक्स पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, मेरी रानी के लिए। नूरी का चेहरा खिल उठा। दिल ने कहा, यह जरूर आर्यन की शरारत होगी। उसने बड़े शौक से बॉक्स खोला। अंदर एक खूबसूरत चांदी का ब्रेसलेट रखा था, जिस पर नाजुक नक्काशी से लिखा था, नूरी और आर्यन की दिल। नूरी की आंखें नम हो गईं। उसने ब्रेसलेट अपनी कलाई में पहन लिया। उस पल उसे सच में लगा कि शायद दुनिया में कोई है जो उसे उसके जज्बातों के साथ चाहता है। लेकिन जैसे ही उसने बॉक्स को दोबारा पलटा, अंदर से एक छोटा सा कागज गिरा। कागज पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, प्यार मत कर, वरना तेरी मौत तय है। नूरी का चेहरा सफेद पड़ गया। हाथ कांपने लगे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या है? अगर ये तोहफा आर्यन का है, तो फिर ये खून से लिखा खत कहां से आया? वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके दिल में जो मोहब्बत का फूल खिल रहा था, उसके नीचे ये खतरनाक कांटा किसने रख दिया। उस रात नूरी बिस्तर पर लेटी तो उसकी आंखों में सिर्फ वही सवाल घूम रहा था, क्या आर्यन सच्चा आशिक है, या कोई और खिलाड़ी इस खेल में शामिल है? और यहीं से शुरू होती है कहानी की असली रहस्यमयी परत। नूरी ने ब्रेसलेट अपनी कलाई से उतारकर मेज पर रख दिया। उसकी आंखों में अब मोहब्बत की चमक नहीं, बल्कि डर की परछाई तैर रही थी। कौन था वो, जिसने उसकी खुशियों पर यह स्याही खत डाल दिया? कहीं ये खेल आर्यन का तो नहीं? अगले दिन नूरी क्लब पहुंची तो महफिल हमेशा की तरह सजी हुई थी। लाइट्स, म्यूजिक, भीड़ का शोर, सब कुछ सामान्य। लेकिन नूरी का मन आज बेहद बेचैन था। उसकी नजरें बार बार भीड़ में आर्यन को तलाश रही थी। और अचानक वो दिखा। आर्यन, सफेद शर्ट, काले ब्लेजर में, हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए। उसकी आंखें अब भी नूरी को उसी जुनून से निहार रही थी। नूरी चाहकर भी अपने चेहरे पर मुस्कान न ला सकी। उसका दिल चीख रहा था, अगर ये खत उसी का है तो? अगर ये इंसान मुझे चाहने नहीं, मिटाने आया है क्या? शाम ढली। महफिल खत्म हुई। आर्यन सीधे नूरी के पास आया और कहा, यह ब्रेसलेट कैसा लगा? मेरी रानी को तोहफा पसंद आया? नूरी का दिल धक से रह गया। तोहफा वाकई आर्यन का ही था। तो फिर वो खून से लिखा खत किसका था? उसने बात बदलते हुए कहा, तोहफा अच्छा था, मगर आर्यन, क्या तुम सच में जानते हो कि मैं कौन हूं? आर्यन मुस्कुराया, नूरी, तुम वो हो जिसे दुनिया सिर्फ एक तमाशा समझती है, मगर मेरी नजर में तुम मेरी इज्जत हो, मेरी मोहब्बत हो। नूरी का दिल पिघलने लगा, मगर उसी पल उसके दिमाग में फिर वो शब्द गूंज उठे, प्यार मत कर, वरना तेरी मौत तय है। उस रात नूरी अपने कमरे में लौटी तो उसने दरवाजा बंद किया और खिड़की से बाहर झांका। बाहर सड़क पर एक काली कार खड़ी थी। उसके शीशे के पीछे से कोई उसे घूर रहा था। नूरी का कलेजा कांप गया। वो सोचने लगी, ये सब क्या हो रहा है? क्या कोई मेरा पीछा कर रहा है? क्या ये सब आर्यन की मोहब्बत का साइड इफेक्ट है, या कोई और साजिश रच रहा है? धीरे धीरे नूरी की जिंदगी डर और मोहब्बत के बीच झूलने लगी। एक तरफ आर्यन की बातें उसके दिल को सुकून देती, तो दूसरी तरफ वो रहस्यमयी खत और काली कार उसकी नींदें उड़ा देती। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब प्यार का बदला है या कोई खतरनाक साजिश। और फिर एक रात उसके कमरे का ताला टूटा मिला। अंदर सामान बिखरा पड़ा था। टेबल पर वही ब्रेसलेट पड़ा था, मगर अब उस पर लाल रंग से लिखा था, अब तेरी बारी है। नूरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी जिंदगी अब महज इश्क की कहानी नहीं रही थी, बल्कि मौत और साजिश के खेल में बदल चुकी थी। एक रात क्लब के बाहर से नूरी गायब हो गई। लोग कहते हैं उसे किसी ने काली कार में उठाकर ले गए। किसी ने कहा यह सब आर्यन का प्लान था, तो किसी ने फुसफुसाया, नूरी का पहला आशिक वापस लौट आया है, बदला लेने। सुबह अखबारों की हेडलाइन थी, खूबसूरत किन्नर नूरी लापता, प्यार, धोखा या साजिश? लेकिन सच वो अभी बाकी है। क्लब की उस रात के बाद नूरी का कोई अता पता नहीं था। आर्यन बौखलाया हुआ हर जगह तलाश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने चौंकाने वाला सवाल किया, आर्यन,
अगर तुम उसे इतना चाहते थे तो आखिरी बार नूरी के साथ तुम्हें ही देखा गया था। आर्यन का माथा ठनक गया। क्या ये सब उसे फंसाने की चाल थी? सोशल मीडिया पर अचानक एक ब्लर वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में नूरी बंधी हुई थी और एक आवाज आ रही थी, प्यार के खेल में नूरी का अंत अब करीब है। लोगों ने अंदाजा लगाया, कहीं ये मानव तस्करी गैंग का काम तो नहीं, या फिर कोई पुराना आशिक अपने धोखे का बदला ले रहा है। आर्यन की तफ्तीश में सामने आया कि नूरी की पर्सनल डायरी गायब है। उस डायरी में नूरी ने अपने हर चाहने वाले का जिक्र किया था, जिसमें 3 नाम सबसे खतरनाक थे। पहला, एक पुलिस इंस्पेक्टर जिसने उसे अपने जाल में फंसाना चाहा। दूसरा, एक मंत्री का बेटा जो उसे ट्रॉफी बनाना चाहता था। तीसरा, और एक अनजान शख्स जिसके बारे में नूरी ने लिखा था, वो मुझे मार देगा, लेकिन मैं उसका नाम कभी नहीं लिखूंगी। आर्यन को शक हुआ कि नूरी का अपहरण किसी बड़े नेटवर्क ने किया है। लेकिन अचानक एक रात उसके घर में लिफाफा आया। उसमें नूरी की लाल चुनरी और लिखा था, अगर उसे जिंदा देखना है तो अपने प्यार की कसम खाकर सच बोल। तुमने नूरी को धोखा क्यों दिया? आर्यन पागलों की तरह चिल्लाया, नहीं, मैंने नूरी को कभी धोखा नहीं दिया। तो फिर ये खेल कौन खेल रहा है? इसी बीच खबर आई, नूरी को शहर से 50 किलोमीटर दूर एक वीरान हवेली में देखा गया है। पुलिस जब वहां पहुंची तो हवेली की दीवारों पर खून से लिखा था, प्यार का बदला अब पूरा होगा। लेकिन हवेली खाली थी। नूरी गायब थी। सिर्फ उसकी चूड़ियों के टूटे टुकड़े और एक जली हुई फोटो मिली। फोटो में था नूरी और आर्यन। पुलिस जब हवेली के अंदर दाखिल हुई तो चारों तरफ वीरानी छाई हुई थी। टूटी खिड़कियां, जाले लटके हुए और दीवारों पर अजीब सी गंध। लेकिन सबसे डरावना नजारा था खून से लिखा संदेश, प्यार का बदला अब पूरा होगा। सबके रोंगटे खड़े हो गए। हवेली के बीचों बीच फर्श पर पड़ी थी नूरी की टूटी चूड़ियां। उनके बिखरे टुकड़े जैसे उसकी चीखों की गवाही दे रहे थे। पास ही पड़ी एक आधी जली हुई फोटो सबको और हैरान कर गई। उस फोटो में नूरी और आर्यन साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे, लेकिन चेहरे पर आग से काली परत चढ़ चुकी थी, मानो किसी ने जानबूझकर फोटो जलाकर उनकी मोहब्बत को राख बना दिया हो। पुलिस ने सबसे पहले आर्यन को पकड़कर पूछताछ शुरू की। नूरी तुम्हारे साथ थी? आर्यन का चेहरा पीला पड़ गया। वो बार बार यही कह रहा था, मैं निर्दोष हूं। नूरी मेरी मोहब्बत थी, मेरी दुश्मन नहीं। लेकिन सबके दिमाग में सवाल गूंज रहा था, अगर आर्यन निर्दोष है तो फिर फोटो वहां कैसे पहुंची? मोहल्ले के बुजुर्गों ने बताया, यह हवेली कोई साधारण जगह नहीं। यहां कई साल पहले एक औरत ने अपने इश्क के लिए जान दी थी। तब से इस हवेली को लोग इश्क की कब्र कहते हैं। क्या नूरी उसी औरत की आत्मा के जाल में फंसी थी, या फिर किसी ने हवेली की इस डरावनी कहानी का इस्तेमाल करके अपनी चाल रची थी? तभी पुलिस को हवेली के तहखाने से एक और सुराग मिला, एक कागज का टुकड़ा। उस पर लिखा था, जिसने मेरे प्यार को छीना वो अब चैन से नहीं जी पाएगा। अब मामला और उलझ गया था। क्या नूरी जिंदा थी और खुद ही यह खेल खेल रही थी, या कोई और उसकी मोहब्बत का इस्तेमाल कर बदला ले रहा था? सबके रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये नूरी का लिखा था, या किसी और ने उसकी लिखावट नकल करके जाल बुना था? कागज सामने आते ही सबसे ज्यादा पसीने में भीगा था आर्यन। पुलिस ने उसकी तरफ घूर कर देखा। किसका प्यार छीना गया था? आर्यन, क्या तूने नूरी से धोखा किया था? आर्यन कांपती आवाज में बोला, नहीं, नूरी मेरी थी, है और हमेशा रहेगी। लेकिन उसकी आंखें बेचैनी बयां कर रही थी। तहखाने की दीवार पर खुरचकर बने कुछ अजीब निशान दिखे, मानो किसी ने नाखूनों या चाकू से आर्यन नाम बार बार लिखा हो। पुलिस वाले भी हैरान थे। ये किसी जुनूनी मोहब्बत का मामला लगता है। क्या नूरी ने अपनी आखिरी घड़ियों में आर्यन का नाम लिखा था, या फिर कोई और आर्यन को फंसाने की कोशिश कर रहा था? सवाल उठने लगे। क्या नूरी को यहां कैद करके रखा गया था? क्या उसने भागने की कोशिश की और जख्मी हो गई, या फिर कोई और कहानी थी जिसे सबसे छिपाया जा रहा था? पुलिसकर्मी की चीख सुनकर सब तहखाने में जमा हो गए। दीवार पर बनी उस आकृति को देखकर हर किसी की सांसें थम गईं। लंबे बाल, चूड़ियों वाले हाथ और नीचे लिखा संदेश, मैं लौटूंगी प्यार का बदला पूरा करने। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, अचानक लगा मानो आकृति हिल रही हो। पुलिस वाले घबराकर पीछे हटे। किसी ने बुदबुदाया, ये इंसानी काम है या कोई और ताकत? आर्यन के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसकी आंखें फटी रह गईं। वो बुदबुदाया, ये नूरी है, वो लौट आए है। मैंने कहा था ना, वो मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकती। पुलिस अफसर गरजे, आर्यन, साफ साफ बता, तू क्या छुपा रहा है? ये सब तेरा खेल तो नहीं? लेकिन आर्यन की हालत ऐसी थी मानो उसके होश उड़ गए हों। उसके होंठ बस एक ही नाम दोहरा रहे थे, नूरी, नूरी। अब मामला और उलझ गया था। क्या नूरी सचमुच जिंदा थी और सबको डराने के लिए ये सब खेल खेल रही थी, या फिर किसी ने नूरी की मोहब्बत का इस्तेमाल करके ये बदला लेने की साजिश रची थी?
पुलिस अफसर ने धीरे से कहा, यह सिर्फ कोई इश्क की कहानी नहीं, ये एक खेल है जो खून और मौत के रास्ते पर खेला जा रहा है। आर्यन जमीन पर बैठा कांप रहा था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन कहीं न कहीं एक छिपा हुआ राज भी। पुलिस ने दबाव बनाया तो आर्यन ने टूटी आवाज में बोला, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरा सबसे करीबी दोस्त था। ये सुनकर तहखाने में खामोशी छा गई। सबकी नजरें आर्यन पर गड़ी थी। उसने आंखें बंद करके कहा, नूरी मुझे छोड़कर राहुल के करीब जा रही थी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सका। पुलिस अफसर ने गरजते हुए पूछा, मतलब तूने ही नूरी को गायब किया? आर्यन अचानक कांप उठा। उसने जमीन पर सिर पटकते हुए कहा, नहीं, मैंने उसे मारा नहीं। हाँ, उस रात मैं नूरी से झगड़ा करने गया था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो नूरी गायब थी। सबकी रूह कांप उठी। तो फिर नूरी को मारा किसने? इतने में एक बुजुर्ग चौकीदार जो हवेली के बाहर रहता था अंदर आया। उसने थरथराती आवाज में कहा, साहब, मैंने उस रात इस हवेली के आंगन में एक काली गाड़ी आते देखी थी। उसमें से 2 लोग उतरे और उन्होंने किसी लड़की को घसीटकर अंदर ले गए। उसकी चूड़ियों की खनक अब तक मेरे कानों में गूंज रही है। पुलिस अफसर ने चौंक कर पूछा, काली गाड़ी? लेकिन किसकी? बुजुर्ग ने सिर झुका लिया। साहब, गाड़ी पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी। तभी अचानक हवेली की दीवारें गूंज उठी, मानो किसी लड़की की चीख दीवारों से टकराकर लौट रही हो। आर्यन ने डरकर आंखें बंद कर ली। नेहा और पुलिस भी सन्न रह गए। फिर वही शब्द, मानो कहीं से गूंज रहे हों, मैं लौटूंगी, प्यार का बदला लेने। सबके चेहरे पीले पड़ गए। अब सवाल यह था, क्या नूरी की रूह बदला लेने लौटी थी, या कोई जिंदा इंसान उसकी मोहब्बत को हथियार बना रहा था? सब खामोश थे। बस दीवारों से वही शब्द धीमे धीमे सुनाई दे रहे थे, मैं लौटूंगी, प्यार का बदला लेने। पुलिस ने तहखाने को सील कर दिया। सभी सबूत उठाए गए, चूड़ियों के टुकड़े, अजली तस्वीरें, नकली खून। लेकिन उस काली परछाई का कोई सुराग नहीं मिला। आर्यन टूट चुका था। वो बुदबुदा रहा था, नूरी, अगर तू जिंदा है तो सामने आ, अगर तू नहीं है तो बता, तेरी रूह को सुकून कैसे मिलेगा? नेहा उसके पास खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, आर्यन, सच ये है कि नूरी अब एक रहस्य बन चुकी है। हो सकता है वो जिंदा हो और अपने बदले का खेल खेल रही हो, या फिर किसी ने उसकी मोहब्बत को हथियार बना लिया हो। लेकिन एक बात तय है, ये कहानी कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे 5 में से कितने स्टार देंगे आप? नीचे कमेंट करें। हमें 5 स्टार रेटिंग दें और ऐसी और कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।